दुनिया की सबसे ऊंची रोहतांग टनल दिल्ली के राजपथ की शोभा बढ़ाएगी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में यहां निकाली गई झांकी को दर्शाया जाएगा। भाषा और संस्कृति विभाग ने झांकी में रोहतांग टनल के साथ साथ कई चीजें दिखाने का खाका तैयार कर लिया है। फाइनल प्रेजेंटेशन भेजना बाकी रह गया है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने विभाग द्वारा भेजे गए एक वीडियो को सिलेक्ट भी किया है। याद रहे कि रक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को 9 दिसंबर को मॉडल की प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते अधिकारी दिल्ली नहीं पहुँच पाए। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीज का शव घंटों तक अस्पताल में पड़ा रहा, लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं था। मौके पर परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन में किसी को सूध नहीं थी। एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी वे नशे में धुत थे। अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया था, जिसके चलते कुछ देरी हुई है। ऑन ड्यूटी नशा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इस IGMC में 24 घंटे के भीतर 10 मौतें हो चुकी हैं। हमीरपुर पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 320 ग्राम हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस हेरोइन की कीमत बाजार में 25 लाख के करीब बताई जा रही है। हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिवम पटियाल और सतीश कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कुल्लू में भुंतर पुलिस ने एक दिल्ली के युवक को हेरोइन के साथ पकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पर कांग्रेस नेताओं को जवाब दिया। राजीव सैजल ने कहा कि अगर इस्तीफा देने से संक्रमण काबू हो पाएगा तो राज्य के सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब में कोरोना के हालात ज्यादा बिगड़े हैं, इसलिए शुरुआत कांग्रेस शासित राज्य में होनी चाहिए। प्रदेश में प्रबंधन बेहतर रहा है। कांग्रेस ने कोरोना काल में सिर्फ राजनीति ही की, कभी कोविड मरीजों का हाल तक नहीं जाना। साथ ही उन्होंने कोरोना दवा वितरित करने को तैयार रहने की बात कही। किसानों के समर्थन में छात्र संघ ने शिमला में प्रदर्शन किया। SFI ने विरोध जताते हुए अंबानी अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करते हुए जियो के सिम कार्ड जला दिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। सरकार के बातचीत के बाद भी उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। सरकार साफ तौर पर पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। जब तक सरकार किसानों के हक वापस नहीं करेगी, तब तक छात्रों का किसानों को समर्थन रहेगा। भाजपा महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चला रही है। 11 और 14 दिसंबर को महिला मोर्चा सभी मंडलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, साबुन और विटामिन C की गोलियां वितरण कर रही है। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अनलॉक के दौरान लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई नई बंदिशें भी लगाई हैं ताकि लोग नियमों का पालन कर सकें। महिला मोर्चा ने एक बार फिर अभियान चलाकर शानदार काम किया है। धर्मशाला SP ऑफिस पहुंची महिला का वीडियो वायरल होने के बाद SP कांगड़ा ने तथ्य साफ किए। विमुक्त रंजन ने कहा कि महिला द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ये एक घरेलू घटना है जिसमें पुलिस को बेवजह नाम बदनाम किया गया। महिला की बेटी के घर के पास ही अंतर जातीय विवाह किया गया है, जिस कारण उसके झगड़े हो रहे हैं। उनकी बेटी ने ही उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इससे पहले भी उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हुए हैं। रही आरोपों की बात तो उन्होंने कई दफा मेडिकल करवाए, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। पुलिस के पास जब सब जानकारियां हैं और वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, कोई शंका है तो फिर भी DSP को जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सर्दियों के मौसम में प्रदेश में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोटखाई में देवरी खनेटी पंचायत में सुबह सवेरे आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि 2 परिवारों के 12 कमरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते मकान राख हो गया। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक मकान जल चुका था। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 50 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। प्रशासन ने मौके पर फौरी राहत प्रदान की। 2 सालों से लटकी पड़ी JPT भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2019 की शुरुआत में पेपर हुआ था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कोर्ट में बेशक 3 या 4 मामले चल रहे हैं, लेकिन कोई स्थगन के आदेश नहीं है। जैसे सरकार ने SMC शिक्षकों के मामले में किया, वैसे ही सरकार RNP नियमों के साथ आगे बढ़ सकती है। लेकिन उस सरकार से कोई क्या उम्मीद रखे जो जवाब दाखिल करने में 1 साल लगा दे। अभ्यर्थी अभी तक परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को इन पर गौर करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शाम तक प्रदेश में कोरोना से 7 और मौतें दर्ज हुई हैं, जिसके बाद आंकड़ा 770 पहुंच गया। प्रदेश में शाम तक कोरोना के 276 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 47,000 पार हो गया। इनमें से 7,483 मामले अब भी एक्टिव हैं। प्रदेश में अब तक 39,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं।